राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन जो भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर का पूजन करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर का मिलन होता है। इस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी अर्पित की जाती है। साल में सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शंकर पर तुलसी अर्पित की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप या तो सुबह कर सकते हैं या प्रदोष काल में वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं। आपको जहां पूजा करनी है पहले उस स्थान को अच्छे से साफ करके वहां पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। उसके बाद आप चौकी या पटा वहां पर लगा ले। उसके बाद चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा ले। उसके बाद हम भगवान शंकर और भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति या प्रतिमा लेंगे, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। इस दिन को हरि हर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद हम भगवान विष्णु की फोटो और भगवान शंकर के परिवार की फोटो को चौकी पर अक्षत का आसन देकर विराजित करेंगे। उसके बाद हम भगवान के सीधे हाथ की तरफ अक्षत से चौकी पर अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो हम कोई भी पीतल, तांबा, मिट्टी का कलश लेंगे। उस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। उसके कंठ पर हम कलावा बांधेंगे और उसे शुद्ध जल से भर लेंगे। फिर उसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग, इलायची डालेंगे। के बाद कलश को हम अष्टदल कमल पर रख देंगे। फिर हम आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव लेकर उनको हल्दी या रोली से टीक लेंगे। टीकने के बाद आम अशोक के पत्ते हम कलश में रखेंगे। फिर हम कलश पर अक्षत से भरा पूर्ण पात्र रख देंगे। उसके बाद हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो दीपक की जगह नारियल रखकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं या आप बिना कलश स्थापना के भी पूजन कर सकते हैं। हमने भगवान शंकर की जो फोटो ली है उसमें भगवान शंकर का पूरा परिवार है, तो उसमें गणेश जी भी है। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश जी नहीं है तो आप अलग से भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। फिर हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और एक सिक्का लेकर वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा या हमने व्रत रखा है तो उसका हम संकल्प करेंगे। अब हम अपना नाम, गोत्रोस्थान बोलते हुए पूजा का संकल्प लेंगे और संकल्प के बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को हम भगवान को समर्पित कर देंगे। हम कलश के देवी देवता और भगवान का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी का हम स्नान करवा लेंगे। पहले हम भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे। माता गौरी को भी हम रोली से तिलक कर लेंगे। उसके बाद भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को हम अष्टगंध चंदन से तिलक करेंगे। फोटो में विराजित सभी को भी हम तिलक करेंगे। कलश को भी हम तिलक करेंगे। दीपक को भी हम तिलक कर लेंगे। सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। आपको जो पुष्प मिल जाए और जो आपके पास पुष्प हो आप वो भगवान को समर्पित करें। भगवान गणेश को हम दुर्वा समर्पित करेंगे और भगवान शंकर को हम धतूरे का पत्ता, मदार का पत्ता और धतूरे के फूल, धतूरे का फल जो आपको मिल जाता है वो समर्पित करें। अगर आपको बेलपत्र मिल जाते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को भी बेलपत्र जरूर अर्पित करें। उसके बाद हम भगवान विष्णु को
तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। फिर हम भगवान शंकर को भी तुलसी अर्पित कर देंगे। साल में बस एक बार ही भगवान शंकर को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है, तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर को तुलसी पत्र और भगवान विष्णु को बेल पत्र अर्पित कर सकते हैं। के बाद हम भोग के लिए ऋतुफल अर्पित करेंगे। जो आपको ऋतुफल मिल जाए आप वो अर्पित करें। उसके बाद हम भगवान शंकर के पूरे परिवार को मिठाई अर्पित करेंगे। फिर हम भगवान विष्णु को भोग के लिए मिठाई अर्पित करेंगे। आप उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। अब हम धूप दिखा देंगे। उसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हम वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा सुनने के बाद हम हाथ के अक्षत को लोटे के जल में डाल देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। जो हमने कलश पर दीपक रखा है उसे हम नहीं हिलाएंगे। आरती के लिए हम अलग से दीपक जलाएंगे। आप दीपक से आरती कर सकते हैं या कपूर से आरती कर सकते हैं। उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। पहले भगवान गणेश की, भगवान शंकर की और भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखे। इस तरह हम वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन संपूर्ण करेंगे। और वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में 14 दीपकों का दान किया जाता है। ये 14 दीपक आप घी के, तेल के या तिल के तेल के जला सकते हैं, लेकिन दीपकों का दान आपको मध्य रात्रि में ही करना है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु का पूजन करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर भगवान विष्णु को उनका कार्यभार वापिस सौंप देते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन हरि और हर का मिलन होता है। साल में एक ही दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन की जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।